सोहेल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे और शरारती से व्यूअर्स, कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, मैन गर्ल लव स्टोरी के पिछले बार में हम लोगों ने देखा ही था कि अब यह हमारी जो नैना और टॉनी था ना, ओह गॉड, उन दोनों भाई बहन के बारे में क्या ही बोलूं। वो दोनों तो अपनी मन की ख्वाहिश सच में पूरी कर चुकी थी। जितना 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 गुस्सा, जितनी नाराज़गी थी ना अपने अंदर, वो सारी की सारी एकदम से निकाल चुकी थी ना, वो भी सायरा को पीट पीट के। वो दोनों मिलकर उससे बहुत ज़्यादा पिटती भाई, बहुत ज़्यादा। कभी नैना अपने पैरों से मारी होती है तो कभी अपने हाथों से, इधर टॉनी भी कभी उसे थप्पड़ लगा रही होती है तो कभी उसके बालों से पकड़ के उसे ऐसे खींच रही होती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मानो जैसे उसकी बॉडी से, उसकी सार से, उसकी हाथों से एकदम से ब्लड निकालने लग जाती। तभी जो मेड था वो लोग आके रोकती और किसी भी तरह उसे रूम में ले जाके उसे अच्छे से पट्टी पट्टी व मेडिसिन वगैरह जो भी था वो खिला पिला के उसे किसी भी तरह सलाह देती। बट वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, जिस कारण अब तो उसे अपनी मम्मी पापा की बात याद आती। और इधर जो सारा के पापा था ना, मानो उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें भी अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उन्होंने बाहर से ऐसे अपनी घर के अंदर आ ही रही थी, बट तभी उन्होंने एकदम से गिर जाती, जिस पे सारा की जो मौसी था उन्होंने भाग के आके उन्हें पकड़ दी कि क्या क्या हुआ, अब ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं? अरे भाई साहब, आपकी दैन कहाँ रहती है? आइए इधर बैठ जाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के सारे के पापा को पकड़ती और ऐसे बैठा के जल्दी से पानी लेके आती, उन्हें पानी देती। सारी की पापा पानी पीते हुए कहती, नहीं कुछ ठीक नहीं है। हाँ तबीयत तो ठीक है, बट अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा है। उधर सायरा, पता नहीं मेरी बेटी कैसी है, जिस पर उन्होंने कहती वही तो डर है भाई साहब। पता नहीं शहर में इतनी बड़ी घर पे हमारी बेटी कैसे हालत में रह रहा है। कहीं उस घर की सब अच्छी तो है ना, हमारी बेटी की ध्यान तो रखेगी ना अच्छे से? हाँ, जिस पर उसकी पापा कहती हाँ हर कोई बहुत अच्छी है, और वो जो सामान है ना वो तो कुछ अलग ही है। वो सारे की बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इनफैक्ट वो खुद उसे अच्छे से अपने हाथों से खिलाती है, अपने हाथों से हर काम करती है। मैंने देखा, मैंने नोट किया, जबकि उसके घर पे तो चल मेड भी है, पर फिर भी सारे की काम वो खुद अपने हाथों से करती है। तो फिर उसके घर पे हमारी बेटी के लिए कैसे कोई खतरा हो सकती है? उसके घर पे कोई डर नहीं है हमारी बेटी की, बट फिर भी पता नहीं मेरे अंदर से कुछ अलग ही घबराहट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी या फिर कुछ गलत होने वाली है। हे ऊपर वाला, मेरी बेटी की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरी बेटी को हर मुसीबत से बचा लेना, मेरी बेटी की रक्षा करना। तो अब यहाँ पे तो सारे के पापा था, उनके मन में कुछ तो डर हो रही थी, और कैसे नहीं होती भाई। अपनी कौन था, अपनी औलाद था, पर जांच को होता अगर अपनी बेटी कोई भी मुसीबत में या फिर कोई भी जगह पे फंस जाए ना, तो अपनी पेरेंट्स को वैसे किसी भी तरह वो पता चली जाती है। मन में एक अलग ही डर, एक पहचानी, एक परेशानी, एक डर ऐसे ही होने लगती है। पर यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था सारा के पापा के साथ। जिस पे अब सारा की जो मौसी था उन्होंने कहती जो भी है भाई सब, अब एक कम कीजिए। मैंने आपको नहीं बताया, असल में वो जो आकाश है ना, वो घर पे आई थी। वो चाहती है कि हमारी बेटी को हम उसके हाथ में सौंप दें। तो इसमें गलती क्या है? आप मान जाइए ना, जब वो चाहती है
हमें क्यों वेट करना, जब एक बार आई है ना तो पक्का वो दोबारा भी आएगी। इसलिए कह रही थी कि जो भी हुआ वो सब छोड़ दीजिए, सायरा को यहाँ लेके आइए, हम खुशी खुशी आकाश के हाथों में सायरा को सौंप दूंगी, जो होगे बाद में दिखा जाएगी। जिस पे सायरा की पापा कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। जबकि उसकी मामा ने बेशद इनकार कर दिया, तो फिर ऐसे कैसे हम उसके हाथ में नहीं, फिर एक गद्दारी होगी। मैं किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकती। उन्हें बिना पूछे बिना जाने उनकी एकलौती औलाद के साथ हमारी बेटी की शादी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी, बेईमानी या फिर कोई धोखा, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। पर हाँ, अगर उन्होंने खुदा के मेरी बेटी की हाथ मांगे तो हाँ, तब मैं सोचूंगी, बट इससे पहले कभी नहीं। और वैसे भी जब उन्होंने मेरी बेटी को इंसल्ट कर ही दिया, मेरी बेटी को मरने से इनकार कर दिया, तो मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी एकदम से परफेक्ट बन के उनके सामने आके खड़ी हो और उनकी आँखों में आंखें डाल के बात करे। मैं बस यही चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी को मरने से मना किया, इनकार कर दी, वही मुँह से वही ज़बान से उन्हें एक दिन मेरी बेटी को अपनाना होगा। फिर ना मुझे सुकून मिलेगी, मुझे चैन मिलेगी। पर उससे पहले चाहे उनकी बेटे कितनी दफ़ा मेरे घर पे क्यों ना आए, 1000 बार आए, बट फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये शादी नहीं मननी, बिल्कुल नहीं मननी। और हाँ, मैं घर पे हूँ या फिर ना हूँ, बट आप भी उस आकाश के साथ आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। जिस पे उन्होंने कही थी ठीक है, आप जैसे कहे, तो उन्होंने ऐसे बोल कर अंदर चले जाते और सारे के पापा वहीं पे बैठ जाते और अपनी बेटी के बारे में सोचने लग जाती। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। शायद उनकी बेटी कुछ अच्छी हालत में नहीं थी, बहुत बड़ी मुसीबत में थी। शायद उन्हें इसलिए इतनी परेशान हो रही थी, इतनी अजीब सी ख्याल आ रही होती है। खैर, उधार हमारी जो आकाश की मॉम थी, आप लोगों को क्या लगता है कि इस शादी इनकार करके, सारे के पापा को मना करके उन्होंने खुश थी, सुकून में थी, शान से थी? बिल्कुल नहीं भाई, उनके घर पे कोई सुकून नहीं थी, ना कोई चैन और नहीं कोई हंसी मजाक, मतलब खुश भी नहीं। जिस घर पे हमेशा खुशी की रौनक रहा करती थी, उसी घर पे अब बस सैडनेस और तन्हाइयाँ। इनफैक्ट अपनी एकलौती औलाद तो कभी कभार घर पे आती, मुझसे से घर पे आते ही नहीं, बस जब दिल चाहती है तब आ जाती है, और नहीं तो वो दूसरी फ्लाइट पे चले जाती, जहाँ पे बस शराब ही शराब था। और जब दिल करे, जब मन करे, जैसे चाहे जितना चाहे उतना पी सके। ना कोई रुकने वाला था और नहीं कोई डटने वाला था, इसलिए उसे वही रहना ज़्यादा पसंद था। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी घर पे रहने लगी थी। ज़रूरत अलावा अपनी माँ के पास कभी नहीं आती, अपनी माँ 1000 बार बुलाने के बाद भी बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था कि एक माँ अपनी बेटी की, अपनी इकलौती बेटी की खुशी कैसे छीन सकती है, कैसे। उनके मन में भी कुछ अलग ही कष्ट थी, अलग ही दुख थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो अब उसकी माँ के मन में, उसकी माँ के मन में भी अलग तरह की पेन थी, उन्हें भी अलग तरह की टेंशन थी कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा किया। पर मैंने कैसे बुरा किया? मैं तो अपनी औलाद की
भलाई चाह ना, मैं तो ऐसी एक लड़की चाहती थी जो लड़की इस घर को संभालेगी, मेरी बेटी को संभालेगी और मेरी बेटे के साथ साथ मेरे बिजनेस को भी संभालेगी। पर वो सारा वो पागल लड़की कैसे मेरे घर को संभाल पाती, कैसे मेरी बेटे को संभाल पाती। फॉर बिजनेस वो तो उसके दिमाग से काफ़ी दूर है। मैंने जिसके लिए भलाई चाह वो खुद की भला क्यों नहीं चाहती है। हे ऊपरवाला, अब आप ही आखिरी भरोसा हो। प्लीज़ हो सके तो मेरी बेटी की मन में मेरे लिए जो गलत ख्याल है, मुझे ऐसा लगती है कि मैं उसकी बुरा किया, प्लीज़ वो बुरा ख्याल दूर करना। उसके दिल और दिमाग से उस पागल लड़की की बुरी ख्याल हमेशा के लिए दूर कर देना। उसे भुला देना, उसे भुला देना, उसे भुला देना। मेरी बेटी को हमेशा के लिए पहले की तरह मेरी गोद में लटा देना। मेरा वो हंसता खेलता परिवार मुझे लटा देना। मेरा वो नन्ही सी बच्चा पता नहीं आज कहाँ पे है, क्या कर रहा है, पता नहीं इसकी हालत क्या है। प्लीज़ ऊपर वाले, मेरे बच्चे जहाँ पे है उसकी ध्यान रखना और जल्दी मेरे पास लटा देना, प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे तो हम देख रही हो कि जिस तरह आकाश सारा को कोने में उसकी गम में, दुख में थी, पेन में थी, उसी तरह उसकी मम्मी अपनी एकलौती औलाद को, अपनी एकलौती बेटे को कोने में, उन्हें भी तकलीफ़ हो रहा था, उन्होंने भी अलग ही गम में थी, जो शायद आकाश को थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था कि जिस तरह मैं सारा को ना पाने में गम में हो, दुख में हो, इसी तरह मेरी मॉम भी मुझे खाने में गम में है, पेन में है, उन्हें भी तकलीफ हो रहा है। पर मैं भी तो उनकी एकलौती जीने की सारा हो ना। जैसे मॉम अलावा मेरी कोई नहीं है, बिल्कुल वैसे मैं अलावा भी तो मेरी मॉम का कोई नहीं है ना। बट उसे कोई फील नहीं हो रहा था, वो तो शराबों में एकदम से डूबा हुआ था। खैर इधर जो सारा था वो अभी भी सो रही थी, बट ऐसे नहीं था कि वो खुशी के मारे सो रही थी भाई, वो तो पेन के मारे, दर्द के मारे सो रही थी। और ऐसे ही ना बस दर्द के मारे आह उफ करी होती है। और जब तक ज़्यादा रात भी नहीं हो चुकी थी, मानो जैसे 7 या 7:30 बज रही होती है। 2 मिनट अभी भी सारा की तरफ ध्यान रख रही होती है, क्योंकि उन दोनों को ना टॉनी की जो इरादा था उसके बारे में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। उन दोनों को कुछ फील हो रहा था, जैसे टॉनी की कुछ गलत नज़र सारा पे पड़ा है। इसलिए वो दोनों बस अगर एक काम कर रही होती है तो दूसरी सारा की रूम के बाहर ही ऐसे टहल रहा होता, और जब ये काम कर रही होती है तो दूसरी उसकी तरफ अच्छे से ध्यान रख रहा था। तो ऐसे ही कोई ना कोई सारा की रूम के बाहर होती रहती है। तो जो टॉनी होती है वो ऐसे धीरे से बाहर आती देखने के लिए कि क्या सायरी अभी भी अकेली है या फिर उसका रूम के बाहर कोई है या फिर उसके पास। तो वो जैसे बाहर आती तो उसकी नज़र सारा के रूम के बाहर जाते, जो पे एक मेड ऐसे खड़ी होकर ना फ़ोन पे कुछ देख रही होती है। तो कहती शी यार इससे हटो कैसे, कोई ना मैं भी थोड़ा पार होके आती हूँ ना, तब तक ये लोग भी अपनी कामों में बिजी हो जाएगी या फिर शायद सो भी जाएगी। फिर तो मुझे कुछ ज़्यादा या सा मौका मिलेगी ना। हाँ थोड़ा सा वेट रह गई, बस थोड़ा सा। तो ऐसे ही दिल में कहती और फिर वो अपने सोड हाथ में लेती और ऐसे ना बाहर की तरफ चले जाते। तो उसे बाहर जाते हुए ना दूसरी मेट देख ली थी कि थैंक गॉड ये बाहर जा रहा है,
फिर तो पक्का आज ये घर बिल्कुल नहीं आ लौटेगी। हाँ, फिर वो दूसरी मेट के पास जाती कि हाँ अब तो टहलना बंद कर, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो कहती क्या कह रही है? तो कहती हाँ वो टॉनी साहब है ना, वो बाहर चले गई, तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी तूने भी तो कुछ नहीं खाया ना, और मैंने भी, तो फिर चल हम कुछ खा लेती है। तो कहती पक्का ना कि वो बाहर चली गई? तो कहती हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, और अगर विश्वास नहीं हो तो एक काम कर ना, कर जाके देख ले। तो कहती नहीं, जब तू कह रहा है फिर अच्छा ठीक है चल। तो फिर ऐसे बोल के ना वो दोनों के दोनों अब किचन में आ जाती है ना, वहाँ बैठ के वो दोनों के दोनों खाने लग जाती। और अब तो आंटियाँ 8:30 बज रही होती है। अब तो उधर जो मयंक था उससे भी याद आ जाती कि अरे यार शिट, 8:30 बज गई और मुझे पता भी नहीं चला। ओह माय गॉड, पता नहीं सारा घर पे क्या तमाशा लगा रखा। तो ऐसे बोलकर भाग के, जिसको लड़की कहती अरे इस तरह भाग के क्या कर रही है, अरे रुकिए ना। जिस पर मैं कहती सॉरी, I'm so sorry, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी की अभी घर जाना पड़ेगा। जिस पर कहती अरे थोड़ा तो टाइम दे दीजिए ना बस, और एक ही फाइल से फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर कहती इंपॉर्टेंट जाए बाहर में, बट अभी मुझे घर जानी है बस। तो ऐसे बोल के जब मयंक था वो बस भाग पड़ती, वो भाग के बाहर आती, अपनी कार लेती और बस घर के लिए निकाल जाती है। लेकिन क्या बोलो, उसने जल्दी जल्दी में जैसे ही सारे की बात याद आती, वो तो जल्दबाजी में निकली थी घर पहुंचने के लिए। सारा की क्या हालत है, वो ठीक है कि नहीं देखने के लिए, बट क्या बोलो, तो इधर आने के बाद उसे गुस्सा आ जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा अचानक इतनी ट्रैफिक लग चुकी थी ना, जिस पे वो स्टीयरिंग पे अपने हाथ मारती कि शिट। ओह, तो ऐसे उसे गुस्सा आ रही थी, और वो इतने में उसे याद आती है कि हाँ मेरे पास तो मेट की नंबर है ना, एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके उसे पूछ लेती हूँ कि सायरा ठीक है कि नहीं, या फिर घर पे किसी को कोई परेशान तो नहीं किया ना। तो ऐसे ही सोचते हो ना, वो जल्दी में उस मेट को कॉल लगा दी थी, जिस पर उन्होंने भी तुरंत कॉल अटेंड करती, जिस पे कहती फिर कहाँ हो तुम लोग, और सायरा कहाँ है, वो ठीक तो है ना, हाँ बोलो। जिस पर मेट कहती हाँ अब तो ठीक है, बट तो कहते आप ठीक है मतलब क्यों, कुछ हुआ है क्या? जिस पर मेट कहती बहुत कुछ हुआ है, पर ऐसे बताने की कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप घर आ जाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगी। जिस पे कहती पर वाह, तो कहती मैंने कहा ना कि आप पहले घर आ जाइए, और हाँ पहले ठीक नहीं थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है और सेफ भी है। तो कहती मतलब क्या मतलब कि सेफ है, क्या हुआ बताओ मुझे। तो कहती क्या साहब कहा ना अब ठीक है, अब परेशान मत हुई है, अब वो सो रहा है, इसलिए कह रही हूँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस रिलैक्स होके घर आना, ठीक है ना, बाय। तो मैं ऐसे बोल के कल कट कर दी। इधर मयंक को गुस्सा आ रही होती है कि कुछ ना कुछ हुआ है, पर इसने पता क्यों नहीं है, वाह क्या है। तो उसे तो मतलब ये बात दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था भाई कि इतना बड़ा कांड भी घर पे हो सकती है, कोई इतनी बुरी तरह से एक मासूम एक बच्ची लड़की पे हाथ उठा सकती है, मतलब ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता। उसे लगता कि हाँ हो सकती है कि कुछ तोड़ फोड़ दिया, आप कुछ नुकसान वगैरह कर दिए, इसके अलावा और क्या ही कर सकती है। तो उसके मन में यही ख्याल था, बट कुछ भी बुरा ख्याल उसके मन में बिल्कुल नहीं आ रहा था। खैर मेड से बात होने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती, वो थोड़ा टेंशन में भी आ जाती। खैर इधर जो टॉनी था उसके मन में तो भाई अभी भी वही गलाद ख्याल आ रहा था, उसकी आंखों के सामने भाई वही सीन रिमाइंड होने लग जाती। सायरा की वो सेक्सी सा बदन, उसकी वो वाइट से लेग्स, उसकी सब कुछ टॉनी की आंखों के सामने
एकदम से रिमाइंड होने लगती। वो बार बार शराब पी जा रही थी, शराब पी जा रही थी। और अब तो भाई उसकी सार एकदम से सटक जाती कि अब तो भाई मुझे उस लड़की के करीब जाने से कोई नहीं रख सकता। अब तो उसे चखनी चखनी है। हाँ, एक बार जब मैंने मन बना लिया फिर तो उसे टेस्ट करनी है, मुझे कोई नहीं रख सकता। और वैसे भी देख के लगता है पटाखा एकदम सलीट है। फिर गॉड, पता नहीं कितना मजा आएगी। तो ऐसे वो पार में बैठे बैठे शराब पी रही होती है और बस सारा की ख्यालों में लगी थी। तो इतने में डर आ जाती, उससे बिल मांगती तो बिल पे करती और फिर शराब पीते हुए वो बाहर आ जाती है ना, ऐसे हिलते हुए लड़कर आते हुए। फिर बाहर आते अपनी कार में बैठती, वो ड्राइवर को कहती एक काम करो थोड़ा फास्ट चलो। तो कहती ओके साहब। फिर वो जो ड्राइवर होती है वो टॉनी को लेकर कैसे घर की तरफ निकाल जाती। उसे भी पूरा वो जो ट्रैफिक था वो मिलती, बट वो इशारा करती कि जब इधर ट्रैफिक मिल रहा फिर ये जाने की क्या जरूरत थी। हाँ, अरे घूम के चलो ना उधर से, मुझे जल्दी घर जाना है जल्दी। तो ड्राइवर कहती ओके साहब सॉरी। तो ऐसे बोल के वो जो ड्राइवर होती है वो दूसरी साइड से गाड़ी लेके जाने लग जाती, मतलब थोड़ा घूम घूम के। और इधर से तो थोड़ा शॉर्टकट थी ना, इसीलिए जो हमारे मयंक था वो भी इस तरफ से इस रास्ते में थी। बट जो टॉनी था वो अपने ड्राइवर को कह दी कि उधर से चलो, मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी था ना, इसीलिए भाई चल आप सब समझ गई होगी ना। खैर इधर जो वो मेयर था उन लोगों को अब मनोज से नींद आ रही होती है। तो दूसरी ने कहती यार देखना 10:30 बज गया, मुझे बहुत नींद आ रहा है, क्या मैं सोना चाहूँ? तो दूसरी कहती हाँ वैसे भी घर की जो हालत है मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब डिनर करने आएगी। कोई ना, अगर आ भी जाए मैं संभालूंगी, तो चले जाओ जबकि तुझे नींद आ रहा है। ठीक है, तो कहती थैंक्स यार। तो ऐसे बोल के दूसरी चले जाती है। और एक जो था वो इधर उधर मतलब हर तरफ ऐसे चेकअप कर ली होती है। तो नैना उसके कमरे में थी और उसके जो पापा था उन्होंने भी अपने कमरे में ऐसे कुछ काम कर रहा था। और जो टॉनी वो तो बाहर थी। और उन सबको पता था कि अगर एक बार टॉनी बाहर जाए तो उसे घर पे आना नामुमकिन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे आती ही नहीं, बाहर ही रहती है। इसलिए वो जो मेयर था वो ऐसे किचन में थोड़ा सा ऐसे चेयर पे बैठ जाती और वहाँ पे बैठी बैठी उसकी आँख थोड़ा सा लग जाती। और इधर जो टॉनी था भाई वो तो घर की बाहर पास चुकी थी। वो ड्राइवर को इशारा करती कि काम करो, कार पार्किंग में छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। तो ड्राइवर कहते पर साहब मुझे अब तक की पापा से बात करनी थी, अंकल से बात करनी थी। जिस पे टॉनी कहती मैंने कहा ना घर चले जाओ, वरना जो भी बात है कल सुबह कर लेना, बट अभी नहीं। देखो कितनी लेट हो रहा है ना, अब क्या बात है, अभी कोई बात नहीं होगी, पापा शायद सो रहा है तो तुम घर चले जाओ, तुम सुबह बात कर लेना, ओके ना। जिसको कहती नहीं पर मुझे इम्पोर्टेंट, जिसको जो टॉनी था वो अपनी जेब से कुछ पैसा निकालती कि ये रख लो और अभी के लिए निकलो, कल सुबह बात कर लेना, ओके ना, जाओ। जिसको कहती ओके साहब। तो ऐसे बोल के उस ड्राइवर होती है वो अपनी घर चले जाती। और उसके बाद टॉनी ने क्या करती, उसने ना डोर पे नक नक करती और नहीं डोर बेल बजाती और बस चुपके से अपनी पास जो केस थी ना उसी से डर ओपन करती और बस धीरे से चर्च पे और सीधा सारा का रूम में चले जाती। भाई क्या टैलेंट है हमारे टॉनी की, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि घर पे कोई आ भी गया या फिर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है क्या। जो टॉनी था वो डर के बाहर रखे इधर उधर दिखती
तो आसपास कोई भी नहीं था। तो वो ठा करके डर ओपन करती, अंदर आती और बस अंदर से डर लग कर देती। इधर से आ रहा था और घबराहट के मारे उठ के बैठ जाती कि कौन, जिस पे कहती अरे मैं और कौन, जिस पे सर कहती आप मेरी कमरे में क्या कर रहे हैं, अब बहुत बुरी हो, अब मुझे पीटो, कितनी बुरी तरह से पीटो, अब चाहिए यहाँ से। जिस पे टर्न इसके करीब आ रही होती है कि दर्द हो रहा है, पर कोई ना, मैं तुम्हें इतनी प्यार दूंगी ना, देखना सारी पेन सारी दर्द एकदम से गायब हो जाएगी। जिस पर जो सहारा था वो एकदम से दूर हो जाती। क्या 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 कह रही है अब बहुत बुरी हो, अब चले जाइए यहाँ से, अरे चाहिए ना, अब जल्दी चले जाइए। तो वो मतलब जो सहारा था वो एकदम से चिल्लाने लगती कि अरे चाहिए ना, अब मेरे कमरे में क्या कर रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब सब चले जाइए। तो कहते अरे किसने कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे बेबी तुम भी ना समझती क्यों नहीं हो कि तुम्हारी जो हालत है, इस हालत में सबसे ज़्यादा तुम्हारे ना मेरे नहीं रोनी चाहिए, पर एक तुम हो जो हमेशा मुझसे दूर दूर रखते रहती हो। अरे कोई ना जो हो गया सो हो गया ना, पर अब तो मेरी बात मान के मेरे पास आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, दिमाग की जो हालत है ना, ये सब के सब एकदम से गायब हो जाएगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल। तो ऐसे बोलकर ना जो टॉनी था वो सारा के हाथ पकड़ कर उसे एकदम से खींच के अपने सीने से लगा लेती और उसके फेस को ऐसे ना टच करने की कोशिश करती और उसके फेस के करीब अपनी फेस ले जाने लगती, जिस पे सारा से एकदम से पुश कर देती कि क्या करिए, छोड़िए मुझे, देखिए मुझे आपकी सब कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ अब चले जाइए, प्लीज़ अब चले जाइए ना। जिस पे कहते ऐसे कैसे मैं चले जाऊँ, अरे इतनी मुश्किल से मौका मिला, तो फिर तो कहती क्या मतलब क्या कह रही आप। जिस पे कहती यार लगता मेरी बात पे बिल्कुल नहीं आएगी, अब ज़बरदस्ती। तो ऐसे बोल के जो टोनी रहा वो एकदम से सारे के पास हो जाती और उसके दोनों शोल्डर से पकड़ के एकदम से पेट पे पटाती थी। तो सारा बहुत तक अपने जाती क्या करिए आप, हाँ क्या। जिस पे जो टोनी था वो एकदम से जाम करके बेड पे आ जाती कि कुछ नहीं जानती कि मेरी क्या इरादा है और मैं क्या खाने आई हूँ। नदान है, कोई ना, ऐसे नदान बच्चे के साथ सब करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आती है। हाँ तो ऐसे बोल के टोनी जो था वो बस सारा की दोनों शोल्डर से तो उसके वो कमीज था वो एकदम से फाड़ देती और उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के उसे खिसकाने की कोशिश करी होती है। और जो सारा तो बस चिल्लाई जा रही थी कि छोड़ो, क्या करियो, छोड़ो, कोई है, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है। तो सारा बस चिल्लाई जा रही थी और इधर टोनी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश कर रही होती है, उसके कपड़ों भी ऐसे उतारने की कोशिश कर रही होती है। बट तभी हमारी जो मयंक था भाई वो कार पार्किंग होते वो भाग के ऊपर आती और वो बस मतलब वो इधर उधर कुछ भी नहीं देखती, वो भाग के बस सारा के रूम की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचती, कुछ भी नहीं देखती, बस सारा के रूम की तरफ भाग पड़ती। फिर उसके मन में जो था बिल्कुल वही हो रहा था, वो जो सारा था वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। वो डोर के पास ऐसे कान लगा थी तो अब तो जो टोनी था वो सारा के मुँह पे ऐसे हाथ रख रही होती है, मतलब ताकि बाहर कोई आवाज़ ना आए। तो जो मयंक था वो ऐसे डर पे नक करती कि सायरा क्या तुम सो गई हो। पर तभी जो सायरा था वो मयंक की आवाज़ पहचान जाती, इसलिए वो टोनी के हाथों में जोर से भटकर दी थी, जिस पर अपने हाथ खींच के ऐसे चिखने लगती कि आउच पागल लड़की, मैं क्या किया,
तो इधर जो सारा था फिर से चीखने लगती कि कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई है, छोड़ो छोड़ो मुझे। तब तो फिर से सारा चीखने लग जाती। इधर जो मयंक था वो समझ जाते कि अंदर कोई है, क्या कोई उसके साथ कुछ। नहीं नहीं नहीं, सायरा सायरा ओपन द डोर, सायरा प्लीज ओपन द डोर, सायरा कौन है अंदर, प्लीज डोर ओपन करो, कौन है अंदर। तो मयंक भी चिल्लाने लग जाती, जिस पे अब उसकी आवाज़ सुन के आसपास जो भी सारे मेट था वो सब के सब एकदम से भाग के मयंक के पास आ जाती कि क्या हुआ। तो कहती मुझे बताओ यह क्या हो रहा है, पर सर के रूम में कौन है यहाँ। जिस पे वो दोनों कहती हमें नहीं पता। जिस पे कहती एक भी काम ढंग से नहीं होता, मैंने बार बार कहा था ना कि उसकी तरफ ध्यान रखना। हाँ मैं फिर से कह रही हूँ कौन है अंदर, ओपन द डोर। बट फिर भी कोई नहीं डोर ओपन कर रहा था और सारा अभी भी चिल्लाए जा रही थी कि छोड़ो छोड़ो मुझे। जिस पर जो मेड था वो कहती सब ऐसे नहीं होगा, अब एक काम कीजिए, तोड़ दीजिए। जिस पे कहती क्या, तो कहती हाँ तोड़ दीजिए, इसके पहले कि उस मासूम बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए। जिस पे मयंक भी और वेट नहीं करती क्योंकि बार बार डोर ओपन करने को कह रहा था बट कोई भी डोर बिल्कुल नहीं ओपन कर रहा था। और अब तक सारा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि छोड़ो मुझे छोड़ो। जिस पे जो मयंक था वो समझ जाती और फिर वो एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करती और बस डोर एकदम से तोड़ दी थी। और जैसे ही डोर तोड़ दी थी है ना, जो टॉनी था वो अब तक सारा के ऊपर था और सारा पेट पे पड़ा था और चौंच को तो तोड़ चुकी थी, सब के सब अंदर आ चुके थे। बट फिर भी टॉनी को कोई डर नहीं था और नहीं कोई होश था, वो बस मदहोश हो जाना चाह रही थी। वो इधर उधर कुछ भी नहीं देख रही थी, वो बस सारा को हासिल करना चाह रही थी, उसकी जिस्म को पाना चाह रही थी। और अब तक वो बहुत ही बुरी तरह से सारे की सब ज़बरदस्ती कर रही होती है। और जब मयंक इसे देखती है ना, वो गुस्से में पीछे से आके उसके पीछे से कॉलर को पकड़ती और उसे खींच के एकदम से नीचे गिरा दी थी। और ऐसे टॉनिस के ऊपर चढ़ती, सारा तो एकदम से भाग के खड़े हो जाते और उस मेट को पीछे जाके चुप जाती कि ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है। जिस पे वो जो मेट था वो मेट उसे कस के पकड़ती कि डरो मत बच्चा, कुछ नहीं होगा, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा। और इधर जो मयंक था वो तो बस गुस्से में टॉनी को पकड़ती और बस उसे पिटने लग जाती। उसे बहुत ज़्यादा पिटी होती है कि कुछ यह कही कि अरे मासूम बच्ची को हालत देख के भी तुझे कोई तरस नहीं आया। हाँ कोई इतनी बुरा हरकत एक बच्ची के साथ कैसे कर सकती है। हाँ तो ऐसे बोल के अब जो मयंक था वो टॉनी को बहुत ही ज़्यादा पिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा पिटी होती है। जिस पे अब वो दूसरी नर्स मयंक को रुकती छोड़ दीजिए, ऐसे भी घटिया है, जो घटिया है वो कभी नहीं सुधरती, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था इसकी इरादाओं के बारे में। जिस पे कहती मतलब जिस मोमेंट कहती थी इसकी नज़र तो कब से सारा बेटी पे थी पर जब बाहर चले गए थी इसलिए हमें, तो कहती तुम लोग ऐसे कैसे। ओह सारा तुम ठीक हो ना। हाँ जिस पे अब सारा जो था वो एकदम से मयंक को हक कर लेती कि से बहुत खराब है, से बहुत गंदा है, देखो देखो मेरे तो ऐसे बोल के अब उसकी जो उसे शोल्डर से कपड़े फर्श हो गए थे ना वो दिखाने लग जाती। यार कितनी मासूम और कितनी सीधे सादी थी। जिस पे और मेट कहती अच्छा बेटा ठीक है इधर आओ, तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना। तो ऐसे बोल के और बस मयंक को हक खा लेती कि मुझसे दूर मत जाओ। वो समझ वो देना तो वैसा, तो कहती चुप हो जाओ मैं हूँ ना। तो ऐसे बोल के वो भी सायरा को उसके बालों को सहलाने लग जाती, उसकी आंसू पूछती। जिस पे जो सारा था वो बस मयंक को हक खा लेती। तो इतने में जो टॉनी था वो अब एकदम से क्लैप करने लग जाती कि वाओ देख रहा है किसकी इरादा और कितना घटिया है ना।
जिस पे मयंक कहती फुट रबीश, तो कहती रबीश ये जो हरकत क्या है ना इसके साथ, वो मैंने नहीं वो तूने किया। जिस पे कहती क्या, तो कहती हाँ तो सॉरी तूने किया। तो ऐसे बोल के अब जो टॉनी था भाई वो तो उल्टा, वो कहती है ना मतलब उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, बिल्कुल वैसे सीन होता। वो मयंक के करीब आती, उसे उसकी कलर से पकड़ती और बस उसे इतना ज़ोर से पांच करती ना, मतलब इतना ज़ोर से पांच करती और इतना बड़ा इंजाम भी उस पर ठोक देती। भाई छी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हमारे घर पे रह के एक नदान बच्ची पे गंदा नजर डरने की। हाँ तो इससे बोल के तो वो मयंक को बहुत ही ज़ोर से पंच कर देती, जिस पे तो भाई वो एकदम सी जमीन पे गिर जाती। और भाई गिरती तो गिरती वो किसी और की पैर पे नहीं, हमारे सामान के पैर के नीचे। वो धीरे से अपनी सांड उठाती, आगे कोई और नहीं होता, आगे तो हमारी सामान खड़ा होता। तो एकदम से शॉक्ड हो जाती ये सारी सीन देख के। वो कुछ भी नहीं कहती, और कुछ कहने से पहले जो टॉनी था वो अपनी सफाई देने लगती कि देखा इसे भरोसा किया था ना, अब देखो पूछो सबसे कि ये क्या हरकत कर रही थी, फिर गंदी नजर डाल रही थी इस बच्ची पे, इस बेचारी पे, सारा पे, जिस पे तो भाई जो सोन था वो गुस्से में बस मयंक को घूरने लग जाती। मयंक धीरे से खड़ी होती, अपनी कपड़े को सेट करती और बस सारे के सामने सर झुका के खड़ी हो जाती। तो इतने में जो सारा था वो भाग के सामान के पास जाती कि अब कहाँ गई थी आप, कहाँ गई थी आप। तो कहती वो, तो इतने में जो सामान था वो मयंक को कहती अब ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं है। हाँ बोलो तो ठीक तो हो ना। जिस पे अब जो सामान था वो सब समझ जाती। अरे अगर कोई किसी के साथ इतना गंदा व्यवहार करती या फिर कुछ भी ज़बरदस्ती करती तो उसने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती। इस तरह सारा मयंक की फिक्र कर रही थी, उसके बारे में पूछ रही होती है, तो इसे मतलब इस पे सामान को थोड़ा डाउट होती, तो एकदम से हर किसी की तरफ ऐसे नजर डालती। वहाँ पे जो भी मेड वगैरह था उन सब की तरफ देखती, जिसमें वो सब की सब एकदम से सर झुका लेती। सो गाइस आप तो हमें देखना है कि सायरा किसकी बात विश्वास करेगी, किसकी बात मानेगी। क्या वो टॉनी की बात मान के मयंक को इस घर से निकाल देगी, या फिर वो मयंक को विश्वास करके टॉनी को इस घर के निकाल देगी, या फिर सबकी सब मिल के गलत समझ के सायरा या फिर मयंक इन दोनों को घर से निकाल देगी। फिर जो भी है गाइस बस अब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।